हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अगेन वेलकम, आपका स्वागत है। शायद आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और आने वाले दिनों में भी और अच्छी चलेगी। ठीक है, सो हमने एक हमारा सब टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उसका नाम था अलजेब्रिक इनइक्वालिटी या फिर लीनियर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। आज हम बेसिक मैथ्स का सेकेंड टॉपिक लेने जा रहे हैं और उसे कहते हैं मॉडुलस। करेक्ट? सो सेकेंड टॉपिक हम लिए जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस, करेक्ट? सो मॉडुलस का मतलब होता है, पहले मैं आपको बता दूं, दैट मीन्स मापांक। मापांक, मॉडुलस का मतलब होता है मापांक। ठीक, सबसे पहली बात, आप इस मॉडुलस से रिलेटेड सब स्टूडेंट्स नए हैं आप लोग, सो हम इसके बारे में पहले देखते हैं कि भाई मॉडुलस का सिंबल क्या होता है। सिंबल, सिंबल्स क्या होता है? तो मॉडुलस का जो सिंबल्स होता है वो ऐसे दो डंडी होते हैं, ऐसे दो डंडे होते हैं, दो डंडी। करेक्ट? खैर कुछ भी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस टाइप से दो हमने लाइन खींच दी। ये लाइन ना तो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और नहीं ज्यादा छोटी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड साइज में होना चाहिए। तो ये हमने यहां पर लाइन खींच दी। करेक्ट? सब ये बताओ कि ये है क्या? तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो भी इसके अंदर आएगा वो इसका इनपुट होगा। इनपुट मतलब जो हम इसको देंगे, और जो इधर से निकलेगा ये, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। करेक्ट? जो भी इन दोनों डंडियों के बीच में आप डालेंगे वो हमारा इनपुट सेक्शन होगा, और इक्वल्स टू साइन में, दिस द साइन ऑफ इंटरोगेशंस, ये हमारा आउटपुट होगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि मैंने बोला ये मेरा इनपुट है, ये मेरा क्या है? इनपुट है, और जो भी मेरा आउटपुट आएगा तो मैं इसे पढ़ूंगा कैसे? दिस इज मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स मतलब आपने इनपुट एक्स डाला, इसीलिए आपने मॉडुलस एक्स पढ़ा। क्या पढ़ा? मॉडुलस एक्स पढ़ा। अगर आपने इसमें इनपुट 5 डाला तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस, मॉडुलस कितना? 5। करेक्ट? अगर मान लीजिए आप इसके अंदर साइन एक्स डालेंगे, साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो आप इसे पढ़ेंगे मॉडुलस साइन एक्स। मॉडुलस साइन एक्स, मॉडुलस क्या पढ़ेंगे? साइन एक्स पढ़ेंगे, साइन एक्स का मॉड। अच्छा, जमाना शॉर्ट फॉर्म का है, इसीलिए हम बार बार मॉडुलस ना बोल के मॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉड। तो हम इसको एज ए शॉर्ट लैंग्वेज इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉड एक्स। इसे क्या बोल सकते हैं? मॉड 5। इसे क्या बोल सकते हैं? मॉड साइन एक्स। और अगर किसी को भी डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए दिस चौक को इसके अंदर डाल दिया तो हम पढ़ेंगे मॉडुलस चौक। करेक्ट? जैसे मान लीजिए फैन, फैन जो है फैन, इस फैन को इसमें डाल दिया, कैसे पढ़ेंगे? मॉडुलस फैन। अगर मान लीजिए मेरे को इसके अंदर डाल दिया तो मॉडुलस ऑफ माई सेल्फ। करेक्ट? सो ये तो इसका मतलब होता है, इस प्रकार से वो दिखता है। आप इसके अंदर कितना भी डालिए वो इसका इनपुट होता है, और जो मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा। तो बोले साहब आउटपुट निकलता कैसे है? खैर वो बातें आप छोड़ दीजिए कि कैसे निकलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं सारी चीजें आपको एवरीथिंग जो भी होगा वो मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको बिल्कुल भी हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। मॉडुलस कैसा होता है, कैसा दिखता है? सर ये दो लाइन होती है, इस प्रकार से दिखता है। जो भी इसके अंदर आता है वो इनपुट होता है। इनपुट का मतलब जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो इनपुट है, और जो मिलता है वो क्या मिलेगा? हमें आउटपुट मिलेगा।
ठीक, हाउ टू रीड दिस, जो भी इसके अंदर हमने डाला, क्या डाला, x डाला, तो हमने इसे कैसे रीड किया, मॉडुलस x। शॉर्ट फॉर्म का जमाना है तो इसे मैंने क्या बोला, मॉड x बोला। 5 इसमें डाला तो दिस इज मॉडुलस 5 और मॉड 5। साइन x मैंने इसमें डाला तो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ साइन x या फिर मॉड साइन x। तो ये मुझे लगता है कि इसका सिंबल आप लोग पहचान गए होंगे। ये लाइन ज़्यादा ना तो बड़ी होती है, नहीं ज़्यादा छोटी होती है, स्टैंडर्ड सी साइज होती है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, समझ रहे हैं आप, और नहीं ज़्यादा छोटी होती है। सो मॉडुलस का मतलब होता है मापांक हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मॉडुलस, करेक्ट। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि इस मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये बात भी हम लोग लिख लेते हैं, मॉडुलस को कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसका मतलब जो भी आउटपुट देगा वो ये एब्सोल्यूटली आउटपुट देता है। क्या देता है, एब्सोल्यूट आउटपुट देता है। सो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, अच्छा एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज also known as absolute value function। यार ये बताओ बच्चा, सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? तो जैसे एक बात बताओ आप लोग बोलते हो ना यार यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब या तो तू एब्सोल्युटली करेक्ट है या तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बीच का कोई खेल नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? इसका मतलब एब्सोल्यूट मतलब जो अपने आप में एब्सोल्यूट डाटा देता हूं, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव डाटा देता है, करेक्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब मैं अगर कहूं कि फंक्शन, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया तो आप लोग फिजिक्स वगैरह में अभी तक देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग ऐसा लिखते हैं y बराबर एफ एक्स। तो y बराबर एफ एक्स का मतलब है y इज ए फंक्शन ऑफ x। f मतलब फंक्शन, ये जो यहां पर f लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन। तो y जो होता है, y और एफ एक्स आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। आप तो ऐसा समझिए इसको। तो कैसे लिखें फंक्शन को, फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखें, y बराबर एफ एक्स बराबर कितना, मॉड x। सो y बराबर मॉड x या एफ एक्स बराबर मॉड x, दैट्स कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन इज ए चैप्टर जो कि किस क्लास में आता है, 12th क्लास में आता है। तो y बराबर एफ एक्स बराबर कितना, मॉड x। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पर जो भी लिखा रहता है वो इसका क्या है, इनपुट है। मतलब क्या है, इनपुट है। और ये जो डाटा है वो इसका क्या है बाबा, आउटपुट है। मतलब प्रेजेंट सिनारियो में मॉड x बराबर कितना लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, करेक्ट। अब इनपुट तो बदल सकता है, और जैसा जैसा इनपुट बदलेगा वैसा वैसा हमारा क्या बदलेगा, आउटपुट भी बदलेगा। तो इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू, आप ऐसा समझ सकते हैं, सही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है वो ये कि मॉडुलस फंक्शन, मैं यहां पे लिख देता हूं, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस इज ए डिस्टेंस। मॉडुलस एक दूरी है, मॉडुलस इज ए डिस्टेंस। इट मीन्स डिस्टेंस जो होती है वो कभी नेगेटिव होती है क्या, नो। इट मीन्स मॉड x, मैं मॉड x की बात कर रहा हूं, मॉड x या तो वैल्यू हमें 0 दे सकता है क्योंकि दूरी 0 हो सकती है कि आदमी चले ना, या फिर मॉड जो भी हमें देगा वो हमेशा कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। मतलब या तो इसका आउटपुट 0 आएगा, आउटपुट 0 आया, ये आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट। तो मॉड x बराबर 0 मतलब ये 0 तभी आया जब उसका इनपुट क्या रहा होगा, 0। मतलब x बराबर कितना रहा होगा, 0।
ये इसका इनपुट है रे, और ये बाबा इसका क्या है, आउटपुट। अगर आउटपुट जीरो है इसका मतलब उसका इनपुट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। मॉड एक्स बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बोले साहब इनपुट क्या हो सकता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। इस केस में इनपुट, ये इनपुट है, इनपुट अगर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन इसका आउटपुट जो आएगा वो सदैव क्या आएगा, पॉजिटिव। इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब मॉडुलस क्या होती है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। जैसे मैं आपको बताऊं, हम सीधा सीधा मतलब का इस्तेमाल करें। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 5 का मॉडुलस कितना, तो आपका आंसर कितना, 5। 5 का आंसर कितना, 5। मैं अगर कहूं -3 का मॉड कितना, तो नेगेटिव इनपुट है तब भी आउटपुट कितना, पॉजिटिव। मतलब इनपुट -3 दिया, आउटपुट कितना, 3 आया। मैं आपसे पूछूं कि मॉड 0 कितना, तो 0 दिया तो आउटपुट भी कितना, 0 दिया। क्योंकि 0 जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, उसे हम पॉजिटिव नहीं बोलते हैं ना नेगेटिव बोलते हैं। 0 जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। सही है। तो मतलब हमारे पास इसका जो आउटपुट है, ये सब आउटपुट्स हैं, आउटपुट या तो 0 होगा और या क्या होगा, पॉजिटिव। और मैं आपको बता दूं कि इसका आउटपुट 0 कब होगा, जब उसका इनपुट 0 है। अगर इनपुट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, उसका आउटपुट हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा रे बेटा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एब्सोल्युटली। इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा, क्यों आ रहा है वो डरिए मत, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। इनपुट पॉजिटिव, आउटपुट भी पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव, आउटपुट भी पॉजिटिव, इनपुट 0, आउटपुट 0। तो मॉड का आउटपुट या तो 0 आएगा और या फिर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम 0 को किस में शामिल नहीं करते हैं, पॉजिटिव में शामिल नहीं करते, नहीं हम नेगेटिव में शामिल करते हैं। 0 जो होता है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। करेक्ट। इसका मतलब हमें सीधे सीधा बात समझ में आया कि किसी भी मॉड का जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए हम एक आध एग्जाम्पल और करें, मैं यहां पर ही करूं। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई बताओ -3/2 का मॉड कितना, तो ये भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस यहां से खा जाएगा ये, तो आंसर कितना, बोले 3/2। इसीलिए तो एब्सोल्यूट है, इसीलिए तो क्या है, एब्सोल्यूट है। सो मॉडुलस होता है वो एक डिस्टेंस होता है। ठीक है साहब, इतनी बात भी आपकी मान ली, क्योंकि दूरी जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज इज पॉजिटिव। सही बात है। खैर, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो फिर बात आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, मैथमेटिकल डेफिनेशन, शॉर्ट ही लिख देता हूं भाई, समझ जाएंगे आप। डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स, मॉड मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉडुलस, मॉड एक्स। डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स लिख रहे हैं, तो मॉड एक्स का डेफिनेशन लिखा मैंने, यहां लिखा मॉड एक्स बराबर, ये मैंने एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, एक पैटर्न लिखूंगा मैं यहां पर। मॉड एक्स इज दिस, मॉड एक्स बराबर एक्स, इसका इनपुट क्या है, एक्स है। ये पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन मॉड एक्स बराबर एक्स होगा। कब होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा। कौन है एक्स, इनपुट। मतलब इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट वही आ जाएगा जो यहां लिखा हुआ है। अगर x बराबर 0 है, मतलब अगर इनपुट 0 है, x की बात इनपुट, तो आउटपुट भी कितना, 0। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और अगर इनपुट नेगेटिव है तो इसका आंसर -x आएगा। सही है। दैट मीन्स मॉड x बराबर x व्हेन x इज पॉजिटिव, मॉड x बराबर 0 when x बराबर 0, मॉड x बराबर -x when x is नेगेटिव। सही है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस जीरो और इसको, जीरो तो चाहे इसके साथ शामिल कर लो चाहे इसके साथ शामिल कर लो, जीरो तो कभी ना तो माइनस जीरो होता है ना प्लस जीरो होता है, जीरो तो जीरो होता है, जीरो मतलब इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, करेक्ट। तो आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि जीरो वाला डाटा इसी के साथ लिख दिया जाता है। तो ये कितना x, कब, जब x का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा। अच्छा, ये आप नीचे वाले के साथ भी लिख सकते हैं। और इधर कितना माइनस एक्स, कब, जब x इज व्हाट, नेगेटिव। सही बात, ये बात आपको सही समझ में आ रही होगी। और अगर आप ऐसा ना लिखें और इसको और क्लियर लिखना चाहें बिल्कुल देसी स्टाइल में, तो मैंने यहां लिखा इनपुट इफ, मैं यहां पर इफ का इस्तेमाल कर रहा हूं, इफ इनपुट इज व्हाट, पॉजिटिव, तो आउटपुट, इनपुट इज पॉजिटिव, तो आउटपुट इसके बराबर क्या लिखेंगे आप, x। इफ इनपुट इज व्हाट, जीरो, तो आउटपुट भी कितना, जीरो। इफ इनपुट इज व्हाट, नेगेटिव, तो आउटपुट इज व्हाट, माइनस एक्स। ये मैंने और तरीका लिखना बता दिया। पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू रीड दिस, मॉड एक्स बराबर एक्स, कब, यदि इनपुट, इनपुट कौन है साहब, तो बोले साहब ये इनपुट है, मतलब अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो यहां लिखा हुआ है वही यहां पर आ जाएगा, दैट मीन्स वो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इनपुट जीरो है तो जो इसका आंसर जो है वो क्या मिलेगा, इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। और अगर इनपुट नेगेटिव है, अगर इनपुट क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे पास माइनस एक्स मिल जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी, करेक्ट। अब जो सवाल मैंने अभी अभी आपसे पूछे, ये डेफिनेशन ऑफ मेरी क्या होगी, मॉडुलस एक्स। जो सवाल मैंने अभी अभी आपसे पूछे मैं उनके जवाब इस परिभाषा से देना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी अभी आपसे एक सवाल पूछा, -5 का मॉड कितना, या पहले 5 का ले लेते हैं। तो आप बताइए, मेरे पास ये एक पैटर्न ये लिखा हुआ है, एक पैटर्न ये लिखा हुआ है, इसको तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला के साथ लिख दिया, और एक ये मैंने इसको थोड़ा सा और ज्यादा खोल के लिख दिया। ये इधर का मोहल्ला आउटपुट है और इधर का मोहल्ला क्या है, इनपुट है। बात मेरी समझिए ध्यान से। तो 5 इनपुट, क्या इनपुट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, तो पॉजिटिव है। अगर इनपुट पॉजिटिव है दैट मीन्स इनपुट अगर पॉजिटिव है तो जो लिखा हुआ है वो का वो क्या लिख दो, आंसर। जो लिखा हुआ है वो का वो लिख दो, आंसर। दैट मीन्स कितना, 5, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 5 पॉजिटिव है। ये बिकॉज जवाब है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं -5 का मॉडुलस, -5 का मॉडुलस, तो फिर बात आई कि ये कौन है बाबा, तो इनपुट है। इनपुट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कि जीरो है, तो नेगेटिव है। तो अगर इनपुट नेगेटिव है, ध्यान से समझिएगा, इनपुट अगर नेगेटिव है तो माइनस लग जाएगा जो अंदर लिखा हुआ है। जो अंदर लिखा हुआ तो यहां हो गया, इसके आगे क्या लग गया, माइनस। तो अपनी तरफ से एक माइनस लगा दो, और जो लिखा हुआ क्या है, तो बोले -5 है, तो यहां मैंने -5 लिख दिया। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो इसीलिए आंसर कितना आया, 5। क्या ये बात खोपड़े में गई आप लोगों को? क्या ये बात आपको वास्तव में समझ में आई? इनपुट अगर नेगेटिव है तो अपनी तरफ से एक नेगेटिव लगा दो और जो लिखा हुआ उसको लिख दो। तो भाई जो लिखा हुआ नेगेटिव है, नेगेटिव 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 गुना नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। और अगर आपको जीरो का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं मॉडुलस को, तो जीरो इनपुट है, तो जीरो इनपुट है तो आउटपुट तो हमेशा ही कितना आएगा, 0 आएगा। शायद इस डेफिनेशन से आपको कुछ बात समझ में आई होगी कि किसी का भी मॉडुलस आप निकालें तो वो हमेशा क्या होता है, या तो 0 होगा और या फिर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। जहां तक मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस एक्स। सही है, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, करेक्ट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली मैं अगर आपसे कहूं, क्या कहूं, कि भाई जो मॉडुलस है
वो हमेशा वो नेगेटिव आंसर नहीं देता, मतलब मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देता है। क्या देता है? जो नेगेटिव ना हो, मतलब जीरो आंसर भी देता है। तो मॉडुलस जो आंसर देता है वो नॉन नेगेटिव आंसर देता है। नॉन नेगेटिव का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जिसमें जीरो भी आंसर आता है। तो हम लोग इस बात को भी ऐसे लिख सकते हैं, सही है। इस बात को भी हम लिख सकते हैं क्या, कि भाई मॉड एक्स बराबर नॉन नेगेटिव थिंग्स, नॉन नेगेटिव थिंग्स, ये हमारा आंसर है। नॉन नेगेटिव थिंग्स, नॉन नेगेटिव थिंग्स में क्या क्या चीज आती है भाई? नॉन नेगेटिव में खुद भी क्या आता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव व्हाटएवर। नॉन नेगेटिव में जीरो भी आता है और जीरो के अलावा क्या आता है? पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव नहीं आता। ये जीरो कब देगा? जब इनपुट क्या होगा? जीरो। ये पॉजिटिव कब देगा? मतलब पॉजिटिव तो हमेशा ही देगा, मतलब इसका आउटपुट नॉन नेगेटिव थिंग्स होता है। सही बात है, ये बात भी आपको समझ में आ रही है। तो मॉड का जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में जीरो भी शामिल होता है। नॉन नेगेटिव में कौन शामिल होता है? जीरो भी शामिल होता है। सो गाइज, तो फिर हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे बात किया, मैंने कहा कि भाई जरा बताओ -1/4 का मॉडुलस कितना? तो हमने सीधा सीधा देखा -1/4 नेगेटिव है। तो फिर हमारी परिभाषा यही है, मॉड एक्स बराबर कितना? x कब? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x <0। तो हमारा इनपुट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट। मतलब ये जो डाटा है दैट्स कॉल्ड व्हाट? इनपुट। और यहां वाला जो डाटा है दैट्स कॉल्ड व्हाट? आउटपुट। मतलब इसको पहचानो, इनपुट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो साहब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसके पास मत जाओ, इसके पास जाओ। तो फिर यहां पर इसका आउटपुट दिखाई दिया, तो -x, जो अंदर लिखा हुआ वो x है, तो x का वैल्यू कितना है? -1/4। तो -1/4 बराबर माइनस कितना? प्लस, एंड दैट्स 1/4। अब शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू का भी आंसर पॉजिटिव देता है। क्यों देता है? वो इसकी डेफिनेशन से देता है। दिस इज द डेफिनेशन, मॉड एक्स डेफिनेशन। ये किसकी डेफिनेशन है? मॉड एक्स की डेफिनेशन है। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इस बात को और अच्छे से क्लियर लिख दूं कि मैं इसी में मॉड में किसको डाल दूं? एफ एक्स को डाल दूं। एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एफ एक्स कब? जब इनपुट मेरा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। और इधर कितना लिख दूं? -fx कब? जब fx क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। मतलब मेरा इनपुट दैट्स कॉल्ड, अगेन मैं आपको बोल दूं बाबा, दैट्स कॉल्ड व्हाट? इनपुट। और ये जो मेरे डाटा हैं, इन डाटाज को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट्स कहते हैं। इनपुट अगर पॉजिटिव है तो fx ही लिखा रहेगा, इनपुट नेगेटिव है तो अच्छा भैया भाई सीधी सी बात है कि ये नेगेटिव को भी यहां पर -1 एक्स्ट्रा लगा दिया, इसीलिए वो नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, जो यहां पर किस्सा हो रहा है। इसीलिए मॉड जो होता है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। एब्सोल्यूट का मतलब या तो आंसर 0 देगा और या फिर पॉजिटिव देगा। मॉड का आंसर कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता, मतलब नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो बात मैंने आपको यहां पर बता दी, फिर भी मैं अब इसको आगे जाके और एक्सप्लेन करूंगा। करेक्ट? सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम मॉड में ही बात करते हैं। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड एक्स, दैट इज, ये दैट इज है भाई, दैट इज मॉड एक्स। मतलब क्या है सर आपका? क्या कहना? मतलब क्या? मतलब सीधा सीधा ये है कि मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री से लिंक करके बताइए। किससे लिंक करके बताइए?
ज्योमेट्री से, जो हमारी ज्योमेट्री होती है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, निर्देशांक ज्यामिति करके। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, और जो इंग्लिश या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक सेक्शन पढ़ा है। सही बात है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ज्योमेट्रिकली क्या है? तो ज्योमेट्रिकली मैंने पहले भी बोल दिया है, ज्योमेट्रिकली mod x is what? a distance। डिस्टेंस बोलिए, चाहे मैग्नीट्यूड बोलिए, मैग्नीट्यूड बोलिए, चाहे मैग्नीट्यूड बोलिए, चाहे इसे क्या बोलिए आप, डिस्टेंस बोलिए, कि ज्योमेट्रिकली जो mod x होता है वो डिस्टेंस होता है। और इसीलिए मैंने बोला कि mod x का जो आउटपुट होता है वो या तो 0 आएगा और या फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स दिस वी कॉल्ड mod x इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस है। अच्छा बोले साहब डिस्टेंस है, मान ली बात आपकी, तो डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस है। mod x जो है वो एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस, तो फिर हमने कोऑर्डिनेट से लिंक किया डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। तो ज्योमेट्रिकली mod x बराबर एक डिस्टेंस है, करेक्ट। अब डिस्टेंस तो क्या है, नापी जाती है, या तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, करेक्ट और नॉट, और या फिर ओरिजिन से डिस्टेंस नापो, मतलब दूरी हमें नापनी है। तो mod x एक दूरी है, और इसीलिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर या तो 0 आ रहा है और या फिर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए, और कोई जादू नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मॉडुलस का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव क्यों आया, तो इसके पीछे का लॉजिक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि mod x एक डिस्टेंस है। तो बोले साहब क्या है, कैसे है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मेरा ओरिजिन है, इस ओरिजिन के इस तरफ मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम A है, यहां से यहां तक की दूरी मैंने x लिखी। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट ये x एक्सिस है बाबू, और हम लोग कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग 9-10 में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, अगर ये दूरी x है तो पहले x और y x एक्सिस पर 0 होता है। और सेम इतने ही डिस्टेंस पर हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट साइड चले, वो भी कितना, x, और इस पॉइंट का नाम हमने ले लिया B। तो ये बताओ, जब लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमें साइन हमारा क्या लेते हैं, नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी तो mod x को हम लोग डिस्टेंस से कनेक्ट कर ही नहीं सकते। बात मेरी समझिए ध्यान से आप। तो इस तरफ हम लोगों ने इस बिंदु के कोऑर्डिनेट लिखेंगे -x, कितना, 0, करेक्ट। एक डिस्टेंस ओरिजिन से, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाती है, ओरिजिन से नापी जाती है। ये भी x है, लेकिन इधर आया तो इसके बिंदु के कोऑर्डिनेट आया -x, 0, और जब इस तरफ गए तो x, 0। और आप जानते हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं, 0, कितना, 0। दिस इज 0, 0। सारी की सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाती है रे भाई, ओरिजिन से नापी जाती है, ईच एंड एवरी डिस्टेंस। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप, हम दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं। अगर ये बिंदु A है, x1, कितना, y1, और ये बिंदु अगर B है, दैट्स कॉल्ड x2, कितना, y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी का फार्मूला याद करिए, इसका पहला माइनस इसका पहला का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस A दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। A और B, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मैं कहूं कि मेरे और आपके बीच की दूरी, मेरे कोऑर्डिनेट x1, y1 है और आपके कोऑर्डिनेट x2, y2। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, यस और नो। इसीलिए जो फार्मूला हमने लगाया, इसका मतलब हमने इधर से भी डिस्टेंस निकाली, तो मैंने पहले डिस्टेंस निकाली OA, ओरिजिन से A के बीच की दूरी, इसका पहला माइनस इसका पहला, अंडर रूट लगाया, 0 माइनस x का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, तो कुछ है ही नहीं, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। नहीं गाइस, ध्यान से समझिए, ये यहां पर मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना, 0। तो ये मुझे मिला OA। क्या मिला, OA। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर कितना, 1। ये O और A के बीच की दूरी,
मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। तो अब मैं यहां पर आ जाऊं, अब मैं O और B के बीच की दूरी निकालूं एंड OB, OB के अंदर इसका पहला माइनस इसका पहला, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस, तो ये भी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड OB। बड़ा इंटरेस्टिंग सी खबर आई, जरा ध्यान से देखिए क्या है इंटरेस्टिंग खबर, कि भाई दोनों दूरियां, ये दूरी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर है और ये दूरी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो व्हाट इज कंक्लूड, क्या कंक्लूड किया आपने, यहां हमने लिखा कि यूजिंग 1 and 2 वी गेट, क्या लिख सकते हैं आप, OA बराबर कितना, OB बराबर कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये दूरी जो है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, OA बराबर OB बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इसी डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं क्या, मॉड एक्स। इसका मतलब आपने इस डिस्टेंस को रिलेट कर दिया किसके साथ, मॉडुलस फंक्शन के साथ, और इसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन कहा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन है, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, मॉड एक्स है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, मॉड एक्स है। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स है, आप इसे उतार लीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको यहां से अब रफ कर दूं, आपने शायद इसको उतार लिया हो। अच्छा, तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात आई, सर क्या इंटरेस्टिंग सी बात, तो मैं अब आपको ध्यान से बता दूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अगर मैं कहूं, क्या कहूं कि भाई ये बताओ अंडर रूट 4 का मतलब कितना, मैंने ये पहले भी आपसे पूछा है, एक दिन मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पूछा था, बताया भी था। अंडर रूट 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, तो इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर एक्स की पावर 2, मतलब एक्स का वैल्यू कितना 2, तो इसका आंसर कितना मिलेगा, दैट्स इज व्हाट, जो नीचे लिखा हुआ वही आंसर है, मतलब दिस इज कॉल्ड मॉड 2, और मॉड 2 का वैल्यू कितना 2। बहुत सारा बच्चा को मैंने मार्केट में देखा है कि अंडर रूट 4 का मतलब प्लस माइनस 2 कह सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इनपुट आपने पॉजिटिव दिया और अंडर रूट 4 मतलब अंडर रूट की जो क्वांटिटी है वो तो हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है, अंडर रूट का जो आउटपुट है उसकी बात कर रहा हूं, करेक्ट, जबकि अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, नहीं तो अंडर रूट डिफाइन ही नहीं होगा। तो यू मस्ट रिमेंबर, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 1 प्लस एक्स होगा या फिर मॉड 1 प्लस एक्स होगा, ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट या तो 1 प्लस एक्स होगा और या फिर मॉड 1 प्लस एक्स होगा, नहीं 1 प्लस एक्स नहीं होगा, आंसर मॉड 1 प्लस एक्स होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, इसीलिए मॉड का आंसर हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यस और नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, करेक्ट। सो इसके आगे की बात और करते हैं, सो थैंक यू।